मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वापस तृतीय विश्व युद्ध की। अब तो आपको यकीन हो रहा होगा मेरी बातों के ऊपर, क्योंकि मैं तो 2017 से बोल रहा हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिर मैंने जैसे ही चीन ने जिस तरीके का कोरोना वायरस फैलाया, उससे मैंने फिर कहा था कि ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। दूसरा, अजरबैजान और आर्मेनिया में हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों का आपस में भिड़ंत होना शुरू हुआ, वो भी फिर एक विश्व युद्ध का हिस्सा थे। अब स्थिति यह बनी कि रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ। ये ईसाइयों के और यूरोप के नष्ट होने का युद्ध है, जो इनको नष्ट करे बिना समाप्त नहीं होने वाला है। और अब 2-3 दिन से ये जो इजराइल और हमास का, फ़िलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है, ये अब मुस्लिम कंट्रीज़ों में आग लगाने वाला है, क्योंकि ये भी बड़ी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। स्थिति बहुत कुछ नेगेटिव हो रही है और लगातार ये होती जाएगी। और ईसा और मूसा जो अपने आप को भाई भाई बोलते थे, अब वो दोनों नष्ट होने की कगार पर हैं। अंग्रेज़ों को ये पता था कि जो शांति दूत हैं ये कहीं भी शांति से न रहते हैं न रहने देते हैं। इसलिए उन्होंने जितने भी विभाजन किए हैं, जितने भी भारत के टुकड़े किए हैं, जितने भी अन्य देशों के टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों में इन शांति दूतों को बीच में बसाया है। जैसा भारत का ही ले लें, भारत में हैदराबाद अलग बसा दिया, पाकिस्तान अलग था, बांग्लादेश अलग था, तो दोनों बंगाल और पाकिस्तान ऐसा विभाजन किया था, आधे इधर आधे उधर, नीचे हैदराबाद, ऐसे टुकड़े टुकड़े में उनने खाज पैदा कर दी थी। वो तो भला हो वल्लभ भाई पटेल जी का, जो हैदराबाद वगैरह इन सबको ठोक ठाक के उन्होंने मिला लिए। और दूसरा भला इंदिरा गांधी का हो, जो उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ दिया, नहीं तो स्थिति ही बिगड़ने वाली थी। और भला उस नाथुराम गोडसे का, जिसने गांधी जी के रूप में जो एक रास्ता देने वाले थे पाकिस्तान से बांग्लादेश तक का, वो रास्ता नहीं दे पाए। वो सारा काम इसमें बहुत अच्छा हुआ, इससे भारत थोड़ा सा बच गया। लेकिन यदि हम यहीं इस विवाद को देखते हैं तो इजराइल में भी यही स्थिति थी। बीच में फ़िलिस्तीनियों को बचा दिया, 2-3 टुकड़े में उसने इजराइल के भी 2-3 टुकड़े कर दिए थे। बीच बीच में उसने फ़िलिस्तीनी मुस्लिमों को यहाँ पर शांति दूतों को बसा दिया था। इजराइल अब चूँकि वो अपनी लड़ाई ही इस बेस के लड़ रहा है कि हार गया तो कुछ काम का नहीं, कहीं भी उसको दुनिया में शरण नहीं मिल रही। एकमात्र देश उसका जो भारत की स्थिति है। आने वाले समय में भारत को भी यही करना पड़ेगा कि आपको बचाने के लिए ही सारे काम करने पड़ेंगे। अभी तो भाईचारा कम होना शुरू हुआ है, कि बीच में तो भाईचारा बहुत सारा बढ़ा हुआ था, और शांति दूतों की शांति परक करतूतों को देखकर भारत सुधरा है। तो वही स्थिति इजराइल में भी हुई कि पहले ही शांति दूत, बाकी के दूसरे देश बड़ा विरोध करते थे। भारत का विरोध फ्रांस ने किया, शांति दूत को तो ठुकाई करो तो आधी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे इजराइल में अभी इन शांति दूतों ने हमला किया, इजराइल को आधी से ज़्यादा दुनिया ने खुली छूट दे दी, इनको ठोको पीटो और सही कर दो। अब वो उनकी व्यवस्थाओं में लग गया है और आपने देखा भी है। और इस व्यवस्थाओं में इजराइल को मैंने जो देखा, इजराइल ने ठोंक ठोंक कर, एक फ़िलीपींस जो 18-20% का वहाँ पर हिस्सा हुआ करता, ठोक ठाक के उसने इतना सा छोटा कर दिया। जब भी फ़िलीपींस वाले हरकत करते हैं, ठोक ठाक के फिर वो 5-50 किलोमीटर फिर कवर कर लेता है। ज़रा सा गाजा है जो मिस्र से मिला हुआ है, ईरान के थ्रू यहाँ पर हमला हुआ है। और ये जो हमला हुआ है, इसमें कन्या लग्न का जो इनके ग्रह योग बताते हैं, और ऐसी स्थिति में मंगल केतु दूसरे स्थान पर यहाँ पर विराजमान है, शुक्र 12वें स्थान पर हैं, और मिथुन राशि का चंद्रमा 10वें भाव पे, गुरु राहु का चांडाल योग 8वें भाव में है, और शनि है 6ठे स्थान पर। शनि 6ठे स्थान पर शत्रु अंतर योग बना रहा है। और अब ये गाजा के जो आतंकवादी हैं, फिलीपींस के आतंकवादी हैं, अब उनकी छुट्टी होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अब जो गाजा का क्षेत्र है, जो मिस्र से लगा हुआ है, अब इजराइल उस मिस्र से इस क्षेत्र को तोड़ देगा और इतनी तबाही ला देगा कि कई सालों तक तो उठने की स्थिति में नहीं आएंगे, और धीरे धीरे करके वो कब्जे वाली स्थिति वहाँ पर बना लेगा। और स्वाभाविक ही आधे मिस्र को उसको कब्जा करना है, पूरे फिलीपींस को कब्जा करना है। उसका थोड़ा सा क्षेत्र ऐसा है जो बना हुआ है, और इसलिए वो 6 देशों से एक साथ लड़ने की तैयारी भी करता है। यहाँ पर अरब है, मिस्र है, सीरिया, जॉर्डन है, लेबनान है, सिनाई है। ये जो क्षेत्र है ये लगातार उसका विरोध करते हैं।
और उसके थ्रू अरब कंट्रीज़ होती तो मुस्लिम कंट्रीज़ उसके विरोध में आ जाती हैं। इराक ईरान वैसे लड़ेंगे, लेकिन जब इजराइल की बात आती तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब जो सिनेरियो है, अब वो ये था कि अभी रूस यूक्रेन में ईसाई बढ़ गए। अब जो समय आ रहा है, इसमें ये सारे मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपस में, और ये इनको ठोंकना शुरू करेगा। तो अब एक नई चेंजेस इसमें आ रहे हैं, जो ग्रहयोग बताते हैं कि ये जो हमला हमास वालों ने किया है, और लोग बोल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि इजराइल का उसको पता ही नहीं था, ये गलतफहमी में है। इजराइल को इसके पल पल की जानकारी थी कि ये करेगा क्या और क्या नहीं करेगा, इसलिए 5000 मिसाइल दागने के बावजूद भी 200-250 लोग मारे जाएँ, 1001 घायल हों, ये होता नहीं है। नहीं तो 5000 मिसाइलों में तो 2-5 लाख लोग तो निपट जाते हैं। तो उन्हें पता था कहाँ कैसे क्या करना है, और शत्रु को थोड़ी सह देनी भी आवश्यक है। और ऐसे शत्रु जो भटके हुए लोग हों तो उनको तो थोड़ा सा भटकाना भी ज़रूरी है, ताकि सारी व्यवस्थाएं ठीक तरह से की जा सकें। तो ग्रह मुहूर्त जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर विवाद तो उनका बहुत पुराना चला आ रहा है, क्योंकि एक स्थान वहाँ पर ऐसा है जिस स्थान पर यहूदी भी अपना दावा ठोकते हैं कि ये यहूदियों का सबसे पुराना स्थान है। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि आपने भारत में भी देखे कई मंदिरों को इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी जब इनका समय आया था तो यहूदियों को उस स्थान को इन मुल्लों ने कवर किया और वहाँ पर एक अपना धार्मिक स्थान बना दिया, और नंबर 3 का वो धार्मिक स्थान वहाँ पर बन गया। वहीं स्थिति आती ईसाइयों का भी वो स्थान बनता है। वो बोलते हैं कि हमारे ईसा मसीह को यहूदियों ने इसी जगह में फांसी दी थी। उस समय में ईसाइयों ने मुस्लिमों का पक्ष करके ये यहाँ पर उनके स्थान को बनवा दिया। तो ये जो विवाद का कारण बना, एक तो ये बना, और दूसरा जिस जगह पर ये लोग विराजमान थे, यहूदी लोग, वहाँ पर इनको जगह देने के स्थान पर यह जगह इजराइल दी गई, ताकि अलग सलग पड़ जाएं, और समस्त शांति दूतों के देशों के बीच में जगह दी गई, ताकि शांति दूत ही इसको खा जाएं, जो अंग्रेज़ों की नियति होती थी। इजराइल को यूं ही नहीं बसाया है, इजराइल को तो इसलिए बसाया था कि ये शांति दूत इसको मार डालेंगे और हमारे जो ईसा मसीह को इन्होंने लटकाया था उसका बदला हमारा पूरा हो जाएगा। ये इनकी इसकी प्लानिंग थी। लेकिन हो ही वही जो राम रचि रखा, क्योंकि दो संस्कृतियाँ हैं, एक सनातन संस्कृति है और एक यहूदी संस्कृति है। ये दोनों संस्कृतियाँ ही हमेशा जीवित रहती हैं, और इन दोनों संस्कृतियों का ही फैलाव रहता है। जितने भी धर्म आप देखेंगे, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, वो सब धर्म जितने वो सब सनातन संस्कृति से बने हैं। ईसाई हैं और मुस्लिम्स हैं, ये सब यहूदी संस्कृतियों से बने हैं। तो इस प्रकार से जो विभाजन होता है इन दो संस्कृतियों का होता है, और जैसे ही समय आता है दो संस्कृतियाँ वापस बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति अब बन रही है, वापस दो संस्कृतियों के पुनर्जीवित होने की बन रही है। बहुत दिन से वीडियो बनाता हूँ कि सनातन ही अब पूजा जाएगा, तो बड़ी संस्कृति वापस एक सनातन होगी। सेकंड संस्कृति होगी यहूदी, जो इन दोनों को आपस में नष्ट करेगी। अच्छा तैराक पानी में मारा जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हड़प नीति अपनाई, विभाजन कर लड़ाने की नीति अपनाई, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, अब ये सब उनके गले पड़ने वाली है और स्थिति इनकी बहुत बुरी होने वाली है। एक तो अभी यूरोप नहीं बचने वाला, रूस यूक्रेन युद्ध इतना खतरनाक मोड़ पर अभी अक्टूबर के बाद पहुंचने वाला है। पहले मैंने वीडियो बनाया था, अक्टूबर तक जो गुरु चांडाल युग चल रहा है, ये अंदर ही अंदर लोगों में आग लगाए हुए है और सब पागल हुए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाजा के आतंकवादियों को नियम अनुसार समझ में आ जाना चाहिए कि इजराइल पर अटैक करना उसे कितना खतरनाक होगा, लेकिन कुदरत ने उनको पगला दिया। तो उन्होंने ये हरकत ईरान के कहने पर, और ईरान ने बड़े लंबी दूरी से उसको हथियार पहुंचाए मिस्र के थ्रू, और वहाँ से फिर उसने अटैक कर दिए। तो अब उनका समय निश्चित समाप्ति की ओर है। और दूसरा जो गाजा का संबंध अभी मिस्र से है, एक छोटे से कोने पर मिल रहा है, अब वो मिस्र से ये गाजा अलग हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और उसके बाद फिर स्थिति और विकट होगी। और दूसरी जो जिस तरह से ईरान, इराक और अन्य अरब देश जो जिस तरह से इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, वहाँ इनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है। रहा सवाल भारत के इजराइल के संबंध का, तो ये संबंध वापस सदियों से थे, बीच में टूट गए थे, लेकिन अब वापस बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ विधर्मी संस्कृति आई थी, उन्होंने इजराइल और भारत के बीच में आग लगाने की कोशिश की। यह यूँ कहें कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, यदि हम इजराइल का साथ देते तो इजराइल ने फिलीपींस वगैरह हड़प रखा था,
तो फिर चाइना कूद जाता कि अक्साई चीन मेरा है, और पाकिस्तान कूद जाता कि जो कश्मीर है वो मेरा है। तो इसलिए भारत थोड़ा सा वहाँ संभल कर काम किया और डिप्लोमेसी से काम करता आया। और भारत भी ठोंकने की कंडीशन में, चीन से भी अक्साई चीन वापस आएगा। भारत में जो कश्मीर है वो भी बहुत जल्दी भारत का होने वाला है, उसमें अब कोई लंबा समय नहीं बचा है। लेकिन ये तीसरे युद्ध का अगला आगाज़ है, जो अब विशेषकर मुस्लिमों के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। उनकी खुद की किताब में भी लिखा हुआ है कि आपस में लड़ मरेंगे। तो अभी आपस में लड़ मरने का समय इनका प्रारंभ हो चुका है। और गृहयोग इस इजराइल पर जो हमला हुआ है, इसके यही दर्शाते हैं कि अब यह युद्ध भी रुकने वाला नहीं है। बीच में रुकेगा, लेकिन ये फिर फैलता चला जाएगा। रुक रुक कर युद्ध होगा, और जो खतरनाक स्थिति में आएगा, अक्टूबर के बाद से स्थिति इसकी और भी बिगड़ती जाएगी। तो मित्रों, तीसरे विश्व युद्ध का ये अगला चरण है। अभी तक ईसाई थे, अब ईसा थे, अब मूसा लड़ेंगे। और फिर इसके बाद सनातन की एंट्री सबसे आखिरी में होगी, जो चीन में इन सबके साथ में होगी, और उसकी फिर मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।